पंजाब में तूफानी बारिशों ने तबाही मचाई हुई है और इस वक्त सिचुएशन ये होगी कि लोगों की जानें बचाने के लिए फौज को तलब किया गया है। मेरे साथ मौजूद है अवैस अब्बासी साहब, नुमाइंदा दुनिया न्यूज है जेलम से, और जेलम में भी काफी हम बात हुई हैं। इस तरह पिंडी इस्लामाबाद में हालात बहुत खराब है। अवैस अब्बासी साहब, थोड़ा बताइएगा कि किस तरह की तूफानी बारिश होगी जो कंट्रोल में नहीं आ रही और क्या डिफरेंट है पहले से। जी बिल्कुल कामरान साहब, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं जेलम लीला रोड के ऊपर। ये जेलम से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर जो है ये इलाका है। यहाँ पर जो एक बरसाती नाला था उसमें चकवाल के अंदर जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ उसके बाद जो है तुगयानी आ गई, जिसके बाद जो है पानी फैल गया। बरसाती नाले ने मुतद्दद देहात को जो है वो अपनी लपेट में ले लिए, जिसके बायस हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो मुतासर हुए हैं। यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले जो है वो DC जेलम भी आए थे। उनका ये कहना था कि 20,000 के करीब अफराद तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करने की कोशिश की गई है और इसके साथ तकरीबन 22 के करीब देहात को टेस्ट किया गया है। लेकिन पानी का बहाव इस कदर तेज़ और पानी इतने ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है कि रेस्क्यू ऑपरेशन भी जो है उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रहा। यहाँ पर फौज भी मौजूद है, इसके साथ रेस्क्यू 1122 और पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं। वो भी अपनी तरफ से ऑपरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई ख़ास जो है खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हुई। बोट्स की सूरत में जाते हैं यहाँ पर अंदर, छोटी गलियाँ तंग रस्ते हैं देहातों के, कुछ वहाँ पर जाकर फूड सप्लाईज़ की जाती हैं, इसके साथ साथ पानी मुहैया किया जाता है। लेकिन जो है इतनी ज़्यादा तादाद में घर हैं और लोग हैं कि ऑपरेशन जो है वो उसकी कामयाबी कोई नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा। इसके साथ साथ बहुत से लोग जो है वो अपने घरों की छतों के ऊपर महसूर हैं। लोग जो घरों से बाहर आने से कासिर हैं। इससे पहले हमने देखा कि लोग जो घरों से निकलने की जिन्होंने कोशिश की, पानी का बहाव इस कदर तेज़ था कि लोग खतरनाक हद तक तेज़ था, लोगों को वापस जाना पड़ा। इसके साथ साथ दूर दराज के इलाके देहात हैं जहाँ पर रोड की एक्सेस भी नहीं है, दीगर कोई सहूलियात भी नहीं है। ज़मीनों के अंदर लोगों के डेरे बने हुए हैं, कई जगह पर एक दो लोग जो हैं वो छतों के ऊपर महसूर हैं। इसके साथ साथ मवेशी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अफेक्ट हुए हैं। अभी हमने देखा कि लोगों ने अपने बंद हवेलियों से जो मवेशियों को निकाला, तो यहाँ पर ये एरिया इस कदर ज़्यादा है और लोग इस कदर ज़्यादा मुतासर हुए हैं कि ऑपरेशन जो है वो अभी एक तो सक्सेसफुल भी नहीं हो रहा। इसके साथ साथ जो है कोई ऐसी हुकूमत की जानिब से भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई ऐसा रोड मैप नज़र नहीं आ रहा जिस पर अमल करते हुए जो वो किया जाए। यहाँ पे जो मौजूदा रेस्क्यू एहलकार हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे वो मौजूद हैं, वो लोगों को कॉर्डन ऑफ करें एरिए को, लेकिन इस कदर ज़्यादा डैमेज हुआ है, इस कदर ज़्यादा एरिया अफेक्टेड है कि अभी तक ना नुकसानात की तफसीलात आ रही हैं। यहाँ पर कुछ देर के बाद कोई बंदा पीछे से जो है वो चल के आता है तो वो आकर बताता है कि घर के अंदर जो है वो लोग फंसे हुए हैं, इस किस्म का मसला है। उसके साथ साथ लाइट भी यहाँ पर। अवैस साहब, ये पंजाब की गवर्नमेंट ने बहुत क्लेम किए थे कि पानी निकालने का पूरा सिस्टम बना दिया गया है, अब पानी कभी खड़ा नहीं हुआ करेगा, वो सिर्फ लाहौर तक महदूद था। पूरे पंजाब में सिस्टम नहीं है या बारिशें इतनी आई हैं कि कोई सिस्टम चल नहीं सकता इधर? किसका फेलियर देख रहे हैं आप? देखिए कामरान साहब, ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें नो डाउट है कि क्लाउड ब्रस्ट की वजह से पानी में बहुत ज़्यादा तुगयानी आई है। लेकिन यहाँ पर जो है ना अमली तौर पर जो इकदाम होने चाहिए थे वो अब तो मार्क नहीं रहे। रेस्क्यू एहलकार मौजूद हैं लेकिन उतनी तादाद में मौजूद है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर ड्रोन्स उड़ा कर जो है आप तखमीना लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं किस किस जगह पर लोग फंसे हुए हैं, कहाँ पर लोगों को रेस्क्यू की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ से ड्रोन उड़ेगा तो छतों के ऊपर लोग, हमें यहाँ पर जो रोड के करीब घर है हमें वहाँ पर तो नज़र आ रहा है कि यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, लेकिन दूर दराज के इलाकों में जो है वो कोई आइडिया नहीं हो रहा। कोई आ रहा है वहाँ से, कोई नौजवान आ रहा है खबर लेकर आ रहा है कि मेरे घर में बूढ़ा फंसा हुआ, रेस्क्यू वालों की जो है वो मिन्नतें करता है, तो शायद कोई चला जाए तो रेस्क्यू कर ले तो कर ले, वरना वो फंसे। उसके साथ साथ दूसरी जानब जो है लाइट जो है इस एरिया के मुकम्मल तौर पर बंद है। पहले तो लोग जो है फ़ोन करके कॉल्स करके बताते रहे कि हमें हेल्प आउट किया जाए, लेकिन अभी लाइट भी, और ऐसा लग रहा है कि लोगों की बैटरीज भी जो है अब तक ख़त्म हो चुकी होंगी। तो अभी शाम भी यहाँ पर ढलने वाली है। अल्लाह करे कि यहाँ पर मज़ीद बारिश ना हो। अगर मज़ीद बारिश होती है तो सूरत हाल और ज़्यादा जो है ख़राब होगी। तो बज़ाहिर अगर ग्राउंड की सूरत हाल में आपको बताऊं तो जो वसाइल हमारे पास होने चाहिए या जो इस्तेमाल करने चाहिए वो भी इस्तेमाल नहीं हो रही। यहाँ पर ड्रोन बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं, इसके साथ साथ छोटी बोट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती हैं। तो वसाइल यहाँ पर DCs आ रहे हैं, ACs आ रहे हैं, दूसरे एहलकार आ रहे हैं, दौरा करके चले जाते हैं, लेकिन उस तरह जो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, जो रेस्क्यू वर्क होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अगर ये बारिश नहीं होती यहाँ पर और पानी का बहाव थोड़ा सा कम होता है तो लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगी, वरना अगर सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और ऊपर से मजीद बारिश होती है तो अगले आने वाले 24 घंटों में यहाँ पर सूरत हाल और भी मजीद खराब हो सकती है। अभी तक तो ऐसे पाकिस्तान क्या कर रही है? उस तरह
जी फौज पाकिस्तान ने सुबह जो है अल सुबह यहाँ पे ऑपरेशन किया, जिसके बाद तकरीबन 60 से 70 लोगों को रेस्क्यू किया गया, लेकिन ताहम अभी थोड़ी देर के बाद जो है वो आते हैं बोट्स के ज़रिए, जो है मतलब रोड जो गलियाँ हैं वहाँ पर फूड सप्लाईज की जा रही हैं, साथ साथ पानी दिया जा रहा है। लेकिन एक जानिब तो गलियाँ तंग है और प्लस एरिया इतना ज़्यादा है कि इसे कवर करना इतना इतना आसान नहीं होगा। जितनी तादाद में यहाँ पर रेस्क्यू इदारे कर रहे हैं वो बहुत थोड़ी तादाद में लगे हैं यहाँ पर, क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा है, प्लस इसके साथ आबादी बहुत ज़्यादा है, तो लोगों तक अप्रोच ही नहीं। और मेरे ख्याल से इदारों को भी इस चीज़ का इल्म नहीं है कि कहाँ कहाँ तक ये चीज़ें फैली हुई हैं, कहाँ कहाँ तक जो है वो पानी आया हुआ है। तो ये सूरत हाल बड़ी सवालिया निशान एक खड़ा कर रही है कि अभी अगर बारिश हो जाती है, रात का वक्त हो जाता है, तो अभी तक कैजुअलिटीज़ की ऐसे जो है वो इतनी इतलात नहीं है इस एरिया के अंदर, लेकिन मजीद बारिश की तो सूरत में जो है वैसा मजीद डैमेज भी हो सकता है और महकमा कैजुअलिटीज़ बढ़ भी सकती है। मौसमियात की क्या पेशन गोई है? जी देखिए, महकमा मौसमियात ने तो इस पूरे हफ्ते में जो बारिश की पेशन गोई की हुई थी, अभी भी यहाँ पर बारिश रुकी हुई है पिछले 3-4 घंटों से, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला चल रहा है। और ये जो मौसम है इसमें ऐसे कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि बारिश होगी या नहीं होगी। बारिश अभी जो है अब से कुछ देर पहले तक सूरज भी निकला हुआ था और धूप भी थी, लेकिन अभी फिर से ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि यहाँ पर लग रहा है कि अभी फिर से बारिश हो सकती है। अगर बारिश होती है तो उस बहुत सूरत हाल शुक्रिया में इंतहाई गंभीर सूरत हाल हो सकती है। अवैस अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं जेलम से।